24 अप्रैल 2024 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम्स अप एंड बैन कोटक महिंद्रा बैंक। आज की वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द संडे एक्सप्रेस में पंकज ढींगा। आज की सुबह इतनी सुहानी थी, बट हमारे शुक्ला साहब इतने उदास थे, इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया इस वीडियो को बनाने के लिए। आज की सुबह जब हम वॉक करने निकले तो हमारे शुक्ला साहब जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ चलते हुए बहुत ही दुखी थे। तो वो बोले, पंकज भाई, मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में ना 5 लाख रुपए का एफडी पड़ा हुआ है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा बैन लगा दिया है कोटक महिंद्रा पे, तो इसका क्या मतलब है? मैं अपने पैसे वापस निकाल भी पाऊंगा या नहीं? ये टॉपिक ने मुझे प्रेरित किया कि अरे भाई, ये तो पक्का से डिस्कशन के लिए बनता है। आज तो हमें कोटक महिंद्रा बैंक के बैन के ऊपर एक वीडियो बनाना ही चाहिए, ताकि आप सब तक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आज के संडे एक्सप्रेस में हम 4 चीजें कवर करेंगे। हम कवर करेंगे ये बैन है क्या, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जो बैन लगाया है, ये एक्चुअली में है क्या। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी चीज जो आज के संडे एक्सप्रेस में हम कवर करेंगे वो ये कि ये बैन लगाया क्यों है, इसका कारण क्या है। ठीक है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पीस, ये जो मेरे एग्जिस्टिंग शुक्ला जी है ना, जितने भी मेरे ये एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उनके लिए चिंता का विषय है या नहीं, उनपे कैसे इंपैक्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और चौथा, जो नए कस्टमर आने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, उनके लिए इसका क्या मायने है, क्या मतलब है। इन चारों चीजों को आज हम कच्चा चबा जाएंगे, जैसे कि हम संडे एक्सप्रेस में करते हैं। फटाफट से अपना कॉफी उठा लो, मैं तो उठा ही चुका हूं। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल लेमैनिस टर्म्स में आसानी से समझेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब हम शुरुआत करते हैं कि ये बैन एक्चुअली में है क्या। अगर मैं आपको इसकी हेडलाइन बताऊं निष्कर्ष में, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इसका सारांश दूं आपको, तो सारांश ये कहता है कि कोटक महिंद्रा बैंक को 24 अप्रैल 2024 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक काम करने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा है, आप कोई भी इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा नया अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, कोई नया कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकेंगे, और आप कोई भी नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकेंगे। इन्होंने नए की बात करी है, इस पे जोर डाल के बोल रहा हूं, भूलना नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा मैं नया कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकूंगा अब, और मैं नया क्रेडिट कार्ड कोई भी इशू नहीं कर सकूंगा। ये है निष्कर्ष हमारे इस बैन का। इन्होंने इफेक्टिवली कोटक महिंद्रा बैंक को कोई भी नया कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए मना कर दिया है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बैंक जनरली इन्हें सुधार के उभर के ऊपर आ जाता है। मैं अगर आपको थोड़ा बैक में लेके चलूं, 2020 में यही सेम समस्या HDFC बैंक के लिए भी आई थी। उनको भी ऐसे ही बैन कर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ डूइंग मोर थिंग्स, ऑनबोर्डिंग मोर कस्टमर्स, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी गलतियों को या जो उन्हें कंडीशंस आई थी उन्हें ठीक किया, और अब वो बिल्कुल तरोताजा और आगे बढ़ते चल रहे हैं। आई एम श्योर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, तो घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी मैं आप पे भी आ रहा हूं कि इसका इंपैक्ट आप पे क्या है। ये थी हमारी पहली बात कि ये बैन है क्या। दूसरी बात, ये बैन लगाया क्यों गया है। मैं ना इसके कंटेक्स्ट में ना एक चीज पढ़ के बताता हूं, एंड फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। इन्होंने बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया और उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंड दैट बैंक इज मटीरियली डेफिशिएंट इन बिल्डिंग नेसेसरी ऑपरेशनल रेजिलियंस on account of failure to build IT systems and control commensurate with its growth। अरे कोटक महिंद्रा सर, आपकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही है, और आपके सिस्टम आपकी ग्रोथ को कमेंसरेट नहीं करते हैं। आपका जो ये ग्रोथ है ना, ये इतना ज्यादा है कि आपके करंट सिस्टम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि संभाल नहीं पा रहे हैं,
तो हमारे जो कस्टमर है ना वो सफर कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लैप्सेस हो जाते हैं, या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि डाउन टाइम आ जाता है जहां कस्टमर जो है बैंकिंग नहीं कर पाता है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पसंद नहीं है। 2022 और 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोटक महिंद्रा बैंक को ऑलरेडी इन चीजों पे निर्देश दे चुका है कि आपको अपने सिस्टम्स पे काम करने की जरूरत है, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देम मोर ऑपरेशनली एफिशिएंट एंड रेजिलिएंट। ये कोटक महिंद्रा बैंक को करना चाहिए और आई एम श्योर वो करेंगे भी, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब अब 2024 में हम बात करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़े से नाराज हो गए हैं, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट द कोटक महिंद्रा बैंक इज डूइंग, एंड दैट इज व्हाई दीज रिस्ट्रिक्शंस हैव कम अप। दे हैव स्पेसिफिकली सेड दैट 2022 और 23 में जो कंप्लायंसेस बैंक ने सबमिट करी थी वो इनएडिक्वेट थी, जिस वजह से उन्हें कुछ करने को कहा गया था और उन्होंने अभी तक उस चीज पे काम नहीं किया है। एक और स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला दैट इन द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट IT infrastructure and IT risk management framework, bank's core banking system and its online and digital banking channels have suffered frequent and significant outages in last 2 years. डाउन टाइम हो रहा है, आउटेजेस हो रहे हैं, मिस्टर कोटक महिंद्रा बैंक प्लीज सुधर जाओ। द रीसेंट वन बीइंग ऑन April 15, 2024, अभी एक और आउटेज आई जो April 15, 2024 को थी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, विच रिजल्टेड इन सीरियस कस्टमर इनकन्वीनियंसेस, और उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्टेप को उठाया है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। क्या हुआ हमने समझ लिया, क्यों हुआ ये भी समझ लिया। अब हमारे शुक्ला जी क्यों परेशान है भाई, उन पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे क्या इंपैक्ट है इस चीज का? आंसर इज कोई इंपैक्ट नहीं। अगर आप एग्जिस्टिंग कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हो और आपका वहां पैसा पड़ा हुआ है तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए या नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए मना किया है, आप पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। शुक्ला जी आपके 5 लाख बिल्कुल सुरक्षित हैं, जाके फटाफट से निकाल लो, ऐसी घबराने की कोई भी बात नहीं है, एटलीस्ट बाय द न्यूज दैट वी सी एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर कोई और गंदी न्यूज आई तो मैं जरूर बताऊंगा, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्शन लिया गया है, ये लिया क्यों गया, और इसमें ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया है, एक थोड़ा सा डिटेलिंग दिया है। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला दैट लॉजिक बिहाइंड दिस मूव इज दैट there are to be having some kind of business restrictions on the bank which is in the interest of the customers to prevent any prolonged outages which may seriously impact not only the bank to render in the efficient manner but also for the financial ecosystem of the digital banking and payment systems. इफेक्टिवली उन्हें बोला गया अपने सिस्टम्स को प्लीज अपग्रेड करो, ताकि जो इतना सारा आप बिजनेस ला रहे हो ना, जो धंधा इतना बढ़ाए जा रहे हो, उसको मैनेज कर सको। ऐसा नहीं है कि धंधा इतना सारा ले लो और फिर किसी को काम ही मत करने दो, इतनी सारी आउटेजेस हो, इतनी इनकन्वीनियंस हो, ये बात ठीक नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको सल्यूट करते हैं इस चीज के लिए कि आपने इतना अच्छा एंड कस्टमर के बारे में सोचते हुए एक्शन लिया, विच इज समथिंग टू बी रियलिस्ट। अब हम लास्ट अपने एरिया पे आते हैं जो मुझे लगा इज गोना बी वेरी रेलेवेंट फॉर यू। अगर आप एक नए कस्टमर की तरह कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोलने की सोच रहे हो या उनका क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो, तो भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पर्सनली मैं कोटक महिंद्रा बैंक का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे बैंक बहुत पसंद है, नॉट ओनली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सर्विस बट आई पर्सनली लाइक बिकॉज मुझे Kotak as a brand is always I'm attracted to, and I've always felt that they are one of the trusted ones. So मुझे एक कंफर्ट आता है इस बैंक के ऊपर। तो मैं पर्सनली अगर आपसे बोलूं, अगर आप इसमें अकाउंट खोलना चाहते हो तो या तो कहीं और खोल लो अगर आपको जल्दी है, और आप रुक सकते हो तो रुको थोड़ा टाइम। आई एम श्योर बैंक विल कम बैक एंड करेक्ट द एरियाज दैट दे हैव टू, correct the technological issues that they are facing right now at this point in time.
आई एम श्योर दे आर वेरी वेल वेस्टेड इनटू इट एंड आई एम श्योर दे विल कम अप द कर्व वेरी सून। सो चीजें ठीक हो जाएंगी, घबराने की जरूरत इतनी है नहीं। अगर जल्दी हो तो फटाफट से ढूंढ लो कोई और बैंक, HDFC, ICICI या जो भी आपको ठीक लगे। बट अगर आप वेट कर सकते हो तो रुक जाओ भाई थोड़ा दिन, कहीं से अगर कोई इशू आ रहा है तो वो ठीक हो जाएगा और हम आगे बढ़ चलेंगे। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। और अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को कोटक महिंद्रा बैंक की इस न्यूज से घबराहट है तो ये वीडियो उससे फटाफट से शेयर कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। I'll see you again in the next Sunday Express. Till then, this Pankaj Dhingra signing off.